Hello friends, welcome back to Tech Skill with Poonam where learning meets to creativity. फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर कैसे डिसीजंस लेता है? जैसे हम लोग रियल लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, उसी तरह पाइथन भी डिसीजंस लेने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करता है। हम इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी आज के वीडियो में बनाएंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ असाइनमेंट्स भी देंगे प्रोग्राम्स के। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम क्या देते हैं? कंडीशंस देते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आगे की प्रोसेस परफॉर्म होती है कोड में, अदरवाइज वहीं से वो कोड ब्रेक हो जाता है। या हम कोई किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए प्रोग्राम्स के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर बेसिकली हम इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हैं। पर इनमें जो कंडीशंस दी जाती है, कंडीशंस हम कंडीशनल ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से देते हैं। अब कंडीशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं? कंडीशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। इस कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, ग्रेटर, लेस साइन और नॉट इक्वल की ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। वहीं लॉजिकल ऑपरेटर के साथ एंड और नॉट यूज़ किया जाता है। ये सारे ऑपरेटर्स का यूज़ हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कंडीशन देने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स होता है? इफ़ मतलब होता है यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। सिंटैक्स हम देखते हैं। इफ़ हमने क्या दी? कंडीशन दी। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो इफ़ की जो बाउंड्री लाइन है उसके बाहर आ जाएगा। विद द एग्जाम्पल समझते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया 10 और उस हमने x नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू हमने क्या पास करा दी? 10। अब x की वैल्यू हमारी क्या है? 10 है। हमने इफ में कंडीशंस दी कि जो x की वैल्यू है या तो 5 से क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे क्या x की वैल्यू हमारी क्या है? 10 है, जो 5 से क्या है? ग्रेटर है। तो कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई। जब कंडीशन ट्रू हुई तो ये क्या प्रिंट कर देगा? x इज ग्रेटर देन 5। बट सपोज अगर यहाँ पे मैंने x की वैल्यू तो 10 है, पर यहाँ पे कंपैरिजन में मैंने 15 से कराया। 15 तो 10 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? इस बाउंड्री लाइन से बाहर आ जाएगा इफ के, और कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या सिंटैक्स होता है? इफ में हम कंडीशंस देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट 1 को प्रिंट करेगा, जैसे कि हम इफ में कर रहे थे। बट अब यहाँ पे एक पार्ट और जुड़ गया है, इल्स और स्टेटमेंट 2। इल्स वाला पार्ट तभी रन होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन के फॉल्स होने की कंडीशन में ही इल्स वाली स्टेटमेंट को वो प्रिंट करेगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल लिया एज, उसमें हमने वैल्यू क्या पास करा दी है? 16। अब हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगा रहे हैं? एज की जो भी वैल्यू है वो 18 से या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी। ये प्रोग्राम बेसिकली वोट से रिलेटेड है। आपको पता है कि वोट के का क्राइटेरिया क्या होता है? हम कब वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं? 18 से। 18 के बाद ही हम वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो हमने यहाँ पे क्या क्राइटेरिया लगा दिया? 18। अब जब हम वोट कब दे सकते हैं? जब हमारी वैल्यू या हमारी एज क्या हो जाएगी? 18 से ऊपर हो जाएगी या 18 हो जाएगी, तभी हम वोट दे सकते हैं। अब हमने एज में क्या वैल्यू पास कराई है? 16। 16 क्या हो जाएगा? 18 के ग्रेटर या इक्वल है? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? यू कांट वोट, आप वोट नहीं दे सकते। बट यहाँ पे मैंने अगर 22, 23 या 35 लिख दिया, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो क्या प्रिंट कर देगा? यू कैन वोट। नेक्स्ट हम समझते हैं इफ।
इल्स इफ इल्स मतलब नेस्टेड इफ इल्स है। इसमें क्या होता है, इफ कंडीशन उसी तरह है जैसे इफ इल्स वर्क कर रहा था। अब इसके इल्स वाले पार्ट में ही हम एक और इफ लगा देंगे और उसमें दूसरी कंडीशंस लगा देंगे, और फिर उसके इल्स वाले पार्ट में अब इस इल्स इफ इफ के पार्ट में हमने एक और इल्स लगाया और उसमें अलग से एक इफ लगाया और उसका इल्स वाला पार्ट हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इफ्स। अब ऐसे ऐसे वाले इफ इल्स का यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे हमें नंबर ऑफ कंडीशंस में कंपैरिजन करना हो, नंबर ऑफ थिंग्स में कंपैरिजन करना हो, तब हम इस तरह के इफ इल्स का यूज करते हैं। सपोज जैसे हमें क्या करना है, किसी क्लास का ग्रेड निकालना है कि कौन सा बच्चा किस ग्रेड में है। तो हमने क्या कर दिया, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया और उसमें हमने कंपैरिजन कर दिया। पहला अगर वो 90 है तो 90 से एबव है तो ए ग्रेड में आएगा, 75 से एबव है तो बी ग्रेड में आएगा, अगर वो 60 से एबव है तो वो सी ग्रेड में आएगा। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पे 75 से एबव तो 95 भी होता है, तो क्या यहाँ पे 95 को एक्सेस करेगा? नहीं। अगर वो कंडीशन यहीं पे 95 की कंडीशन कहाँ पे चेक हो जाएगी? पहले ही इस वाले पार्ट में ही वो चेक हो जाएगी। अगर वो 95 से ऊपर हो गए मार्क्स तो वो ए ग्रेड प्रिंट करेगा। अगर वो 90 95 से कम, 90 से कम और 75 के बराबर या ज़्यादा वैल्यू होगी, मतलब 85, 89, 70, 6, 75 ये वैल्यू होंगी तो वो किस ग्रेड में आएगा? बी ग्रेड में आएगा। अगर उसकी वैल्यू 70 और 60 के बीच में है तो वो पर्सन किस ग्रेड में आएगा? सी ग्रेड में आएगा। और लास्टली जो इन सब में नहीं होगा वो किस में चला जाएगा? डी ग्रेड में। मतलब 60 से जिसने भी कम नंबर गेन किए हैं वो सारे डी ग्रेड में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे तीनों स्टेटमेंट्स। अब हम इन्हें विद द एग्जांपल्स समझते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम एनाकोंडा क्लाउड को ओपन करते हैं जिसमें कि हम प्रोग्राम्स को बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इफ से रिलेटेड या इफ कंडीशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो हम प्रोग्राम क्या बना रहे हैं कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप 18 से कम हैं तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, कि अगर आप 18 से ग्रेटर हैं या लेस हैं। ये चीज़ चेक करने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम बनेगा, चेक अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। ये हमारा प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, एज नाम का वेरिएबल लेंगे। उसके अंदर हमने, अब वहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पास कर रहे थे, यहाँ पे हम रन टाइम पे वैल्यू लेंगे। रन टाइम पे वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया था, इंटीजर वैल्यू लेनी है हमें। इनपुट के अंदर वैल्यू पास करेंगे, इंटर योर एज और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ एज ग्रेटर इक्वल है कितने के? 18 के। हमारा यही कंडीशन होती है। और यहाँ पे हमें याद से कॉलन जरूर लगाना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। फिर हमने क्या किया, प्रिंट के अंदर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में डबल कोडेड में बोल एलिजिबल टू वोट। अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। हमसे एज पूछ रहा है, अगर हमने यहाँ पे एज 34 दी है देन एलिजिबल टू वोट। अगर सपोज अगेन हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करने के बाद यहाँ पे हम एज देते हैं 16 या सपोज 17, तो क्या ये एलिजिबल होगा ये पर्सन वोट देने के लिए? नहीं, ही इज नॉट एलिजिबल। सो यहाँ पे हमने सिर्फ एलिजिबल के लिए कंडीशन दी थी, अगर वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए हमने मैसेज नहीं दिया है।
अब अगर हमें नॉट एलिजिबल के लिए भी मैसेज देना है तो हम इसमें इल्स वाला पार्ट जोड़ देंगे। कौन सा वाला पार्ट फ्रेंड्स? इल्स वाला। इल्स कॉलन लगाया, इंटर किया, प्रिंट नॉट एलिजिबल टू बोट, और देन अगेन प्रोग्राम को हम रन करते हैं। हम अगेन प्रोग्राम को रन करते हैं, एज डालते हैं हम कितनी? 17, देन एंटर, और वो हमें क्या दे देता है? एरर। क्यों? क्योंकि रन टाइम में मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर दी थी। अगेन हम प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार हम वैल्यू देते हैं 17 और 17, देन इंटर, और इस बार उसने मैसेज दे दिया नॉट एलिजिबल टू बोट। मतलब अब ये इसके इस वाले पार्ट को प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू थी तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इल्स के अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। अब एक और प्रोग्राम बना के देख लेते हैं जिसमें हम नेस्टेड इफ इल्स का यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे। उसमें हम इंट वैल्यू पास करेंगे, इनपुट enter your marks, देन इंटर, इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ एम मार्क्स ग्रेटर या इक्वल होंगे किसके? 90 के, तो कॉलन, देन क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट ग्रेड ए, ग्रेड ए, देन इल्स इफ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म में इल ई एल और आई एफ लिख देते हैं। इल्स इफ, फिर से कंडीशंस देंगे, मार्क्स मार्क्स में फिर से कंडीशंस दी, क्या दी? अब हमारी जो वैल्यू है वो 75 से, अगर सॉरी यहाँ पे भी हमें कॉलन लगाना है, देन प्रिंट ग्रेड बी, देन इल्स इफ मार्क्स ग्रेटर ग्रेटर इक्वल 60, कॉलन, देन प्रिंट ग्रेड सी, देन अब इसके इल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ग्रेड डी में फेल शो करना है। इल्स कॉलन प्रिंट और ग्रेड डी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हम ग्रेड सी को चेक करते हैं। मतलब हम रन टाइम पे क्या वैल्यू देते हैं? 75 और 60 के बीच की वैल्यू देते हैं। सो पहले प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के बाद 75 और 60 के बीच की वैल्यू हो गई 66, और जैसे ही हम इंटर करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए वो क्या बता रहा है? ग्रेड सी। मतलब कंडीशन ये भी फॉल्स हो गई, कंडीशन ये भी फॉल्स हो गई। कौन सी कंडीशन ट्रू है? दिस वन। और जब ये कंडीशन ट्रू है तो वो क्या प्रिंट कर दिया? ग्रेड सी। अब नेक्स्ट अगेन प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार हम वैल्यू दे रहे हैं 54, देन इंटर,
और ये इस बार क्या दे रहा है, ग्रेड डी। मतलब कि अगर आप 60 से कम नंबर हैं आपके तो वो ग्रेड डी को रिजल्ट में देगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आई होप आपको इफिल्स अच्छे से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में मैं कुछ असाइनमेंट्स दूँगी, तो ये मैंने आपको 3 प्रोग्राम्स बनाने के लिए दिए हैं। ये सारे प्रोग्राम्स आप बनाकर मेरे कमेंट्स में मुझे भेजिएगा। अगर आपको इन प्रोग्राम्स के बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ एरर होती है, तो मैं आपको उसी कमेंट में रिप्लाई करूँगी। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल। थैंक यू सो मच।